Hello bachcho, let's see this question. The standard reduction potential for Cu2 plus Cu is 0.34 volt. Calculate the reduction potential at pH is equals to 14 for the above couple. जहाँ पे KSP of CuOH whole twice given है 10 1 into 10 to the power minus 19 या फिर आपको सिंपल इसको 10 to the power minus 19 भी बोल सकते हैं। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे किस की कॉन्सेप्ट के बेसिस पे पूछा गया है। नाउ अगर की कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड फ्रॉम द नर्स्ड इक्वेशन। तो नर्स्ड इक्वेशन के बारे में हमें पता होना चाहिए, उससे रिलेटेड सवाल कैसे सॉल्व करते हैं ये पता होना चाहिए एंड वी आर गुड टू गो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखिए सवाल में हमारे पास जो पीएच कहा गया है वो कहा गया है 14। तो अगर बच्चों पीएच 14 है तो इसका मतलब वहां पर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा। नो क्योंकि पीएच जो है वो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस का कंसंट्रेशन। तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे कितना आना चाहिए, अगर 14 पीएच रखना है तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से आ जाएगा बच्चों 10 टू दी पावर माइनस 14। तभी तो log 10 टू दी पावर माइनस 14 माइनस log 10 टू दी पावर माइनस 14 आपको 14 वैल्यू देगा। तो पीएच ये हो गया। तो जो OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन होगा वो होगा 10 टू पावर 0 मोलर, राइट, ये भी मोलर में होगा। 10 टू दी पावर माइनस 0 और 10 टू दी पावर 0 मोलर होगा, यानी कि ये 1 होगा। अब सवाल ये है कि ऐसा आया कैसे सर। तो ऐसा इसलिए आया है क्योंकि बच्चों H प्लस का कंसंट्रेशन इंटू OH माइनस का कंसंट्रेशन विल बी गिविंग यू 10 टू दी पावर माइनस 14। ये हमें पता चलता है वाटर के आयोनाइजेशन से। तो यहाँ से इसका यूज करते हुए हमने ये दिखाया कि OH माइनस का जो कंसंट्रेशन है वो 10 टू दी पावर 0 है, यानी 1 मोलर है। अब जो कॉपर हमारे पास है हाइड्रोक्साइड वो कैसे आयोनाइज कर रहा है ये देख लेते हैं। तो CuOH होल ट्वाइस जो है वो आयोनाइज कर रहा होगा कुछ इस तरीके से, Cu2 प्लस प्लस 2OH माइनस, है ना। अब इसके KSP की बात अगर हम कर रहे हैं तो KSP क्या हो जाएगा इसका बच्चों, सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर, राइट, इनटू सॉल्युबिलिटी ऑफ OH माइनस आयंस रेज टू द पावर 2। तो Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस आयन का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 2। अब OH माइनस का कंसंट्रेशन तो हमने निकाल लिया और KSP की वैल्यू भी पता है, तो हम Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब KSP की जगह पे इसकी वैल्यू रख दें 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19, या सिंपल माइनस 19 10 टू दी पावर माइनस 19 भी रख सकते थे यहाँ पे हम। Cu2 प्लस इंटू 1 का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1 ही है ना उसका तो कंसंट्रेशन, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर से Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, तो Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ से आ गया 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 मोलर। अब ये निकालना जरूरी था हमारे लिए। क्यों निकालना जरूरी था, क्योंकि अब जो हम एक मतलब जो भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उसमें इसका यूज हमें करना है। आइए अब जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, वो किसके लिए निकालना है बच्चों, वो निकालना है हमें Cu2 प्लस से Cu कपल के लिए। अब देखो इसमें जो रिएक्शन हो रही होगी वो क्या हो रहा होगा, इसके लिए अगर हम रिएक्शन देखें तो ये हो जाएगा Cu2 प्लस aqueous plus it will be gaining 2 electrons and this will be forming copper solid। ये हो गई चीज। अब ईएमएफ की बात करते हैं, यानी जो हमारा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा सेल के लिए ईएमएफ। तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई नॉट माइनस 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग। अब यहाँ पर देखो प्रोडक्ट साइड में तो कोई भी ऐसा नहीं है जिसका हम कंसंट्रेशन कंसिडर करेंगे, क्योंकि सॉलिड को तो हम कंसिडर करते नहीं है, उसका यूनिटी मान लेते हैं। तो ये हो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो ई नॉट की वैल्यू है, ई नॉट की वैल्यू गिवन है क्या हमारे पास क्वेश्चन में, यस। ये कितनी गिवन है 0.34 वोल्ट। इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं 0.34 वोल्ट माइनस 0.059 हो जाएगा, 91 लिख लो या 9 लिख लो। इस पूरे की वैल्यू हो जाती है 2.303 RT अपॉन F की वैल्यू हो जाती है एट 25 डिग्री सेल्सियस। और N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है।
नाउ लॉग, अब यहाँ पे वो कॉपर का कंसंट्रेशन रख देना है हमें, वो क्या हो जाएगा 1 × 10⁻⁹ अब इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो कितना आ जाएगा 0.34 माइनस 0.059 अपॉन 2, ठीक है, एंड दैट विल बी गिविंग यू, ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा log 19, log 10⁻⁹ हो जाएगा, जिसकी वैल्यू ओवरऑल 19 आ जाएगी, क्योंकि log 10⁻⁴ जो भी होगा वो वैल्यू आ जाती है उसकी उतनी ही। तो ये जो वैल्यू है ये वाली, इसकी वैल्यू आ जाएगी पूरी की पूरी 19। और जब आप इसको पूरी तरह से सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 0.34 माइनस 0.56, ये वैल्यू आपके पास माइनस 0.22 वोल्ट के अराउंड आएगी, एंड दिस इज दी रिक्वायर्ड आंसर। जो आपके पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है ना, कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल एट पीएच इज इक्वल्स टू 14। तो पीएच 14 पे जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा फॉर दिस कपल, जो Cu2 प्लस Cu का कपल है, दैट इज minus 0.22 volt. This is the final answer. I hope you understood this well. All the very best.